भाइयों, है कोई ऐसा बीजेपी का एमपी जिसने उस ऐवान पार्लियामेंट में ठहर कर विजय भीम का नारा दिया? बताओ है मेरे दलित भाइयों, मेरे शेड्यूल कास्ट भाइयों, मेरे शेड्यूल ट्राइब भाइयों, क्या उस ऐवान पार्लियामेंट में कोई भी पार्टी का ऐसा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जिसने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर में जिंदाबाद के नारे लगाए? बताओ मेरे दलित भाइयों, ट्राइब के भाइयों, कोई नहीं है जो आपके लिए आवाज दे सिवाय बैरिस्टर सऊदीन अवैसी साहब के। अरे पार्लियामेंट छोड़ो, अरे दलितों के भीख से, शेड्यूल ट्राइब्स के भीख से, शेड्यूल कास्ट के भीख से कई यहां से तेलंगाना के असेंबली में एमएलए गए, क्या किसी ने वहां पे ठहर कर यह कहा कि बाबा साहब अंबेडकर के खिलाफ कुछ मत बोलो, बाबा साहब अंबेडकर मेरे हीरो है? क्या बीजेपी के एमएलए ने कहा? क्या कांग्रेस के एमएलए ने कहा? क्या बीआरएस के एमएलए ने कहा? अगर इस तेलंगाना असेंबली में अगर बाबा साहेब अंबेडकर के लिए ठहर कर किसी ने यह कहा कि बाबा साहेब अंबेडकर मेरे हीरो है, वो बोलने वाले शख्स का नाम अकबरुद्दीन अवैसी साहब है। ना कोई कांग्रेसियों ने बोला, ना बीआरएस ने बोला, ना भाजपा के किसी ने बोला। मगर दुश्मनी हमसे की जाती है, हमसे नफरत की जाती है। याद रख लो है मेरे गयूर दलित भाइयों, है मेरे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के भाइयों, कान खोल कर सुन लो। अगर भीम की शान में गुस्ताखी होगी, अगर भीम के सम्मान में खबर रखाएगा, अगर भीम के नाम पे कोई उंगली उठाएगा, मीम मैदान में आएगी, मीम आपकी आवाज बनेगी, मीम आपके लिए लड़ेगी, मीम आपके लिए दुश्मनों से टकराएगी। भीम का साथी सिर्फ मीम है और मीम का साथी सिर्फ भीम है, यह आपको समझना है। अरे मजाक की भी एक हद होती है, जो दिल में आए बोल दिए, जिस तरीके से बात करना है बात कर दिए। अरे इस इंसान के बारे में बात की जा रही है जिसने आर्टिकल 17 को इस्तेमाल करते हुए आपको अनटचेबल अबॉलिश कराया, आपको अछूत होने से बाहर निकाला। नहीं तो आपकी वो हद थी कि आपका अगर थूक भी जमीन पे गिर जाता तो जमीन को नापाक समझा जाता, आप कहीं चलते तो जमीन को नापाक कहा देते थे, आप कुछ कुएं से पानी पीते तो कुएं से कोई दूसरा पानी नहीं पीता, आपके बच्चे की अगर बारात निकल जाती तो लोगों के दिलों में छुरियां चलती। तो आपके लिए अगर इस चीज को मुकाबला करके बुखारवानी देखकर आपको इस हिंदुस्तान में काबिल बनाया तो बनाने वाले का नाम भीमराव अंबेडकर साहब है। और उनके लिए अगर कोई नारे बुलंद करते हैं तो वो बैरिस्टर सऊदीन अवैसी साहब और अकबरुद्दीन अवैसी साहब है। क्या मैं गलत बोल रहा हूं? क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दिल से इज्जत करती है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इसलिए भी इज्जत करती है कि वो शख्स है जिसने हमें आईन दिया, कानून दिया, संविधान दिया और उस संविधान पे हम चलते हुए आगे बढ़ेंगे। अरे ये